नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त एक चेहरा जो काफ़ी कुछ शहर में चर्चाओं के लिए लोगों को मजबूर करता है, और ये जो चेहरा है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चेहरे ने जो कुछ पहले मुलाकात की हमारे शहर के दिग्गज नेता गिलबर्ट मेंडोसा जी के साथ में उन्होंने मुलाकात की, वो तस्वीरें वायरल हुई। और अभी हाल ही में एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में उनकी तस्वीरें वायरल हुई। 2-3 दिन पहले ही कुछ आत्मनिर्भर योजना जो केंद्र सरकार की है, उस योजना की जानकारी एक ऑफिस से दी जाएगी मीरा भाईंदर शहर में, जिससे लोगों को लाभ होगा। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था उस ऑफिस का, तभी हमने चेहरे को देखे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मीरा भाईंदर शहर के रवि व्यास। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है बीजेपी में, और आप जो है जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप काफ़ी चर्चाओं में आना शुरू हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप रवि व्यास जी, किस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है? नहीं, माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल हमेशा से ही जिस तरीके से रहता है उस तरीके से ही माहौल इस बार भी है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ में पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो भी हमारे विकास कार्य है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति मिले। संगठनात्मक जो भी हमारे निर्णय है वो हमारे पार्टी के जिस तरीके से आदेश आते हैं उस प्रकार से हम लोग कार्यरत है, और निश्चित रूप से पार्टी का काम बड़े अच्छे रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। रवि व्यास जी, अभी अक्सर देखा जा रहा है कि ऐसा कोई खास काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दिखाई दिया है। आपके पार्टी के जो अलग अलग सेल बने हुए हैं, अलग अलग जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, क्यों ये इतना मतलब एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई देती है। पदाधिकारी आपके क्या कर रहे हैं पार्टी के, किस तरह से जो वो लोगों के हक की बात करते हैं या उन लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक अजीब सा जो माहौल बना हुआ है पार्टी में, वो सब समझ भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ अजीब सा माहौल तो बिल्कुल नहीं है। और हमारे शहर की जो महापौर है ज्योत्सना हंसनानी मैडम, महानगर पालिका के अंदर हम सभी नगर सेवक मिलके काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जितने भी मीरा भाईंदर के विकास के विषय है, जो समस्याएं थी, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही महापौर मैडम के नेतृत्व में हम सभी लोग, जो पानी की समस्या है मीरा भाईंदर शहर में, उस समस्या के समाधान करने के लिए हम लोग उल्लास रिवर पे गए थे। वहाँ पे जो हमारा स्टेम का जो प्लांट है उस प्लांट पे भी गए थे। वहाँ के अधिकारियों से पानी की किल्लत के विषय में जो हम लोगों ने चर्चा की, वहाँ का जायज़ा लिया और काफ़ी सारे सुझाव दिए। जैसे कि हमारे मीरा भाईंदर का जो एंट्री पॉइंट है चेना के पास में, वहाँ पे भी एक मीटर लगाने की हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे शहर के अंदर जितना एमएलडी पास है उतना एमएलडी पानी हमारे शहर में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मीरा भाईंदर सबसे टेल एंड पे आता है। भिवंडी से पानी की शुरुआत होती है तो भिवंडी महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, उसके बाद में मीरा भाईंदर शहर जो है वो सबसे आखिर में आता है। तो कई सारे आरोप भी लग रहे थे बीच में कि हमारे मीरा भाईंदर की पानी की चोरी होती है या फिर काफ़ी सारा लीकेज होता है। तो इन सभी समस्याओं के लिए अभी हम लोगों ने हाल ही में उसकी विज़िट भी की, और निश्चित रूप से पानी के सप्लाई के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा आने वाले समय पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मूलभूत सुविधा जो हम नागरिकों को मिलना चाहिए उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा मैं राजनीतिक मुद्दे पर आकर बात करना चाहूँगा आपसे कि आपकी तस्वीर वायरल हुई थी गिलबर्ट सेठ मेंडोसा के साथ में, उसके बाद में एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में। तो पहले आप गिलबर्ट मेंडोसा के साथ में आपने मुलाकात की, क्या मुद्दों को लेकर वो मुलाकात थी या क्या था उसमें? क्योंकि लोगों ने ऐसा तर्क लगाना शुरू कर दिया है, चर्चाएं चल रही कि हो सकता है कि भविष्य में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाए या फिर गिलबर्ट सेठ इधर बीजेपी में आए। क्या थोड़ा सा खुलकर बताइए ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था उस विषय में कि जो गिलबर्ट सेठ से जो मेरी मुलाकात थी वो राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, वो एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। और उस विषय का कोई भी राजनीतिक अर्थ निकालना व्यर्थ है। और जैसे कि गिलबर्ट सेठ हमारे शहर के बहुत ही सीनियर लीडर है, सभी समाज के लोग उनका आदर सम्मान करते हैं, वैसे मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और बस ऐसे ही काफ़ी सालों से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो ऐसे ही उनकी सेहत वगैरह पूछने के लिए मैं गया था, और वो मुलाकात निश्चित रूप से व्यक्तिगत थी। नहीं, ये मुलाकात कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाती है कि शायद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में गिलबर्ट सेठ की कहीं ना कहीं दखल अंदाजी होगी या कुछ रोल रहेगा, ऐसा भी एक मैसेज जो है कि दिखाई दे रहा है।
नहीं, ऐसा कोई भी मुझे चित्र दिख नहीं रहा है, क्योंकि फ़िलहाल गिलबर्ट सेठ राजनीति से दूर है। वो सक्रिय राजनीति में फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। और सेठ के बारे में कुछ भी राजनीति के लिए भविष्य के लिए कमेंट करना सही नहीं होगा। वो तो उसके बारे में जो भी जानकारी है वो गिलबर्ट सेठ ही दे पाएंगे। व्यास जी, आपका फ़ोटो जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में दिखाई दिया था। ये आपकी कब मुलाकात हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई और किस मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई, क्या क्या उसमें मुद्दे थे? नहीं, वो हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो है, वो उनके रामबाबू मालगे प्रबोधिनी में उनकी एक बैठक थी। उस बैठक के अंदर फडणवीस साहब ने हमारे जिला अध्यक्ष और मुझे, हम दोनों को समय दिया था मिलने के लिए। कुछ मीरा भाईंदर के संगठन के विषय में और कुछ महानगर पालिका के कुछ डेवलपमेंट विकास कार्यों के विषय में कुछ हमारी चर्चा थी। और साहब से काफ़ी सकारात्मक मुलाकात थी। और साहब ने हमें आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है संगठन के लिए और महानगर पालिका में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, खास करके जो 2022 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, उस तरीके में उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ मार्गदर्शन दिया। और बहुत ही सराहनीय मार्गदर्शन था हमेशा की तरह। और निश्चित रूप से हम लोग उसी राह पर आने वाले समय पे पार्टी का काम करेंगे। व्यास जी, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी और यहाँ पर एमएलए भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता हुआ करते थे, मैं 2019 के पहले की मैं बात को बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में कई मरतबा एक सीएम आकर गए, तब वो उनका यहाँ पर आना, यहाँ पर रुकना, वो सब नरेंद्र मेहता की कमांड में हुआ करता था। वो उनके साथ में ही ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। अभी हाल में जो मीटिंग हुई आपकी और देवेंद्र फडणवीस जी की, उस मीटिंग में क्या नरेंद्र मेहता को नहीं बुलाया गया था या फिर उन्हें क्यों दूर रखा गया था? देखिए, फ़िलहाल नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया हुआ है। वो राजनीति से दूर है, तो उन्हें उस मीटिंग के अंदर बुलाने का कोई कारण बनता नहीं है। और जैसे कि मेहता जी अभी उन्होंने खुद ने राजीनामा दिया है, तो फिर इस तरीके की बैठक में वो उपस्थित नहीं रहते हैं। क्या इसका अर्थ निकाला जाए व्यास जी? क्या कहीं वो दूरियां बढ़ती जा रही है और आप लोगों की एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में नज़दीकियाँ बनते जा रही है, यह अर्थ निकाला जाए? नहीं, इसके अर्थ और अनर्थ की बात ही नहीं है। पार्टी के लीडर है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और पहले भी पार्टी के लीडर से हम लोग मिलते थे, जो भी उनका आदेश आता था उस आदेश के हिसाब से हम लोग काम करते थे। और आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। लोकल जगह पर आपके पास में 2022 के जो चुनाव आएंगे महानगर पालिका के, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको आप प्रमोट करोगे या उसके नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी जो है कि चुनाव लड़ेगी? देखिए, लोकल चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो कि लोकसभा का चुनाव हो, हमारे पास में विश्व का सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का। और उस चेहरे को आगे रखकर उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके साथ में हमारे जो महाराष्ट्र का हमारा नेतृत्व है श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, उनका चेहरा है। हम हर चुनाव मोदी जी के और फडणवीस साहब के चेहरे पे ही लड़ते हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो महानगर पालिका का चुनाव है वो इन्हीं के चेहरे पे, इन्हीं के मार्गदर्शन पे, इन्हीं के प्रिंसिपल्स पे हम लोग लड़ेंगे। नहीं, लेकिन साहब ऐसा है कि अगर पूरा एक देश का चुनाव है तो देश के लिए आपका देश का चेहरा है, राज्य का चुनाव है तो आपके पास में राज्य का चेहरा है, लेकिन जब लोकल बॉडी का चुनाव आता है तो आपको लोकल बॉडी के लिए भी एक चेहरा चाहिए। वो चेहरा कौन हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो हमारी महापौर है ज्योत्सना हसनालय मैडम, हमारे जिला अध्यक्ष है हेमंत जी म्हात्रे, और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, ये हम सभी लोग मिलकर एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में हमारे पार्टी के जो आदेश आएंगे उस आदेश के हिसाब से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रही बात यहाँ पे नेतृत्व की, तो नेतृत्व पार्टी के अंदर हमेशा जो होता है वो प्रदेश से ही आता है। प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे एज ए ग्रुप।
तो यहाँ पे किसी के चेहरे की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से 2017 में यहाँ पर जो नरेंद्र मेहता जो अच्छा बड़ा चेहरा थे, वो सिटिंग उस वक्त के एमएलए भी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हुआ और उन्होंने रिजल्ट भी दिया था करीब 65 के आसपास में, जो है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में यहाँ पर नगर सेवक चुनकर आएंगे। तो अब आप जैसा आप बता रहे हैं कि आप जो नाम लिया आपने, मेयर मैडम हो गए, जिलाध्यक्ष हो गए और आप जैसे लोग हैं, इन चेहरों ने क्या वो रिजल्ट ला पाएंगे, उतने नगर सेवक चुनकर आ पाएंगे? निश्चित रूप से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाऊंगा और मैं चैलेंज भी कर सकता हूं कि पिछली बार जो 61 नगर सेवक आए थे, इस बार हमारे नगर सेवकों की संख्या और ज़्यादा होगी। मतलब ये आपका आत्मविश्वास आप दर्शा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्यास जी, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि पार्टी क्या 2 धड़ों में बढ़ चुकी है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी डिवीज़न या सबरेक्शन कतई नहीं होता है। हमारी पार्टी एक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में मीरा भाईंदर शहर में काम कर रही है। हमारे सभी जो कार्यकर्ता है, हमारे सभी जो पदाधिकारी है, हम लोग सब लोग मिलजुल कर एक परिवार के रूप में ही हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी विभाजन नहीं है। दोस्तों, ये है एडवोकेट रवि व्यास, जो तीसरी मर्तबा भाईंदर पश्चिम से नगर सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कुछ सवालों को गोल कर दिया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का बदलाव होगा, उसके संकेत भी इनके इन बातों से, इस इंटरव्यू से पता चलता है। और इनकी जो नज़दीकियाँ जो दिखाई दे रही है राज्य के आला नेताओं के साथ में, वो कहीं ना कहीं साबित करती है कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और जो चेहरे जो इस वक्त है इन भारतीय जनता पार्टी के पास में, जैसे कि हमारा मानना है कि 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, जैसे इन्हें अगर बी टीम कहा जाए तो गलत ना होगा। और बी टीम में जो चेहरे हैं वो यहाँ के जिलाध्यक्ष हेमंत मात्रे हैं, एडवोकेट रवि व्यास है, चंद्रकांत वेती है, सुरेश खंडेलवाल है, इसके अलावा ज्योत्ना हसनाले को भी कहा जा सकता है कि ये चेहरे हैं। और इन चेहरों पर ही और राज्य और केंद्र के नेताओं के चेहरों को लेकर ही 2022 के चुनाव में ये लोग अपने आप को उतारेंगे। और जो आत्मविश्वास इन्होंने जताया है कि 61 से ज़्यादा नगर सेवक इस मर्तबा चुनकर आएंगे, तो अब ऐसे में सवाल ये होता है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने जो 2017 में जो रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में यहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक चुनकर आए थे, तो क्या 2022 में नरेंद्र मेहता से अच्छा रिजल्ट ये दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा 2024 में जो एमएलए का जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में भी जिस तरह से आज इनसे बात हुई है, उस चुनाव में एक नया चेहरा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरवासियों को दे, एक नया कैंडिडेट, जिसमें जो अगर तुलना करें कि वो चेहरा कौन होगा, तो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर का ये मानना है कि वो चेहरा एडवोकेट रवि व्यास भी हो सकता है 2024 एमएलए चुनाव में। इनसे हमने जो बातचीत की उससे हमको मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी में क्या माहौल बना हुआ है वो हमको पता चलता है। और कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नया धमाका भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा सकता है। किस तरह का ये धमाका होगा ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।